हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 5.21 श्लोक पे चर्चा करेंगे। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योगी युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुखी और आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में संलग्न है, भगवान कृष्ण के शरणागत हो गया है, तो हमेशा समाधि में रहकर अपने अंदर ही दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। तो ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होता है वो एकाग्रचित होने के कारण और भगवान में पूर्णतया संलग्न होने के कारण असीम सुख भोगता है। उसे इसी जीवन में असीम सुख की अनुभूति होने लग जाती है और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत के एक महान भक्त श्री यमुनाचार्य वो बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। यद्वती मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम अन्युद्यतम रंतुम आसीत तत्वदीपत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। जिसका अर्थ इस प्रकार है, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि में सिमट जाते हैं। तो यहाँ पर श्री यमुनाचार्य जी हमें बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण की कोई भक्ति करता है तो इतना ज़्यादा उसे नवीन आनंद मिलता है और हमेशा मिलता है, नया नया आनंद मिलता है कि इंद्रिय तृप्ति के बारे में वो हमेशा भूल ही जाता है ना। उसे अरुचि हो जाती है भौतिक इंद्रिय तृप्ति से। तो ब्रह्म योगी या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो भगवान की प्रेम में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख की उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। क्योंकि कहा जाता है भौतिकता की दृष्टि में काम सुख जो होता है वो सबसे सर्वोपरि आनंद है। तो सारा संसार जो है उसी के पीछे है ना, उसी के लिए वशीभूत है। तो इवन भौतिकतावादी जो लोग होते हैं वो तो इस प्रोत्साहन के बगैर कोई कार्य नहीं करते, लेकिन जो भी कृष्ण भक्त बन जाता है, कृष्ण भावना अमृत में लीन हो जाता है, वो काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है और भगवान को प्रसन्न करके वो दिव्य सुख की अनुभूति करता है ना। और यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। तो क्योंकि आत्म साक्षात्कार और काम सुख एक साथ नहीं चल सकते है ना। तो कोई भी कृष्ण भक्त जो होता है वो इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित होता नहीं है, बल्कि उसका आकर्षण तुरंत समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो इंद्रियों और जो मन है वो हमेशा उसको रस का आस्वादन चाहिए होता है, हम जानते हैं। लेकिन ये सदैव एक रस पर नहीं टिके रह सकते। उन्हें उत्तम रस की जब उन्हें उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो निकृष्ट रस से लोभ अपने आप ही छूट जाता है। तो उत्तम रस क्या है? वो भगवान की भक्ति है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भौतिक संसार का जो निकृष्ट रस है वो अपने आप स्वतः ही छूट जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 2.59 में भी ये बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। विश्यामिनी वर्तन्ते निहारास्य देहिना रसवर्जम रसापि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने पर निकृष्ट रस समाप्त हो जाता है। तो हमें समझ आता है कि जब भी हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमारी इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, इसलिए हम आए हैं। लेकिन अगर हमें उत्तम रस मिल जाए, भक्ति का रस मिल जाए जो सर्वश्रेष्ठ रस है, तो हमारा भौतिक जगत की जो
भौतिक इंद्रिय तृप्ति का रस है, अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये भगवान हमें समझा रहे हैं। तो हम इसीलिए हमें इस मनुष्य जीवन में भक्ति का रस अनुभव करना चाहिए। तो उसके लिए प्रामाणिक गुरु, साधु, शास्त्र भगवान ने भेजे हैं हमारे लिए, क्या ताकि हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएँ, अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएँ। और इस कलयुग में और सरल कर दिया है कि जब हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे। तो हम जब दिव्य रस का अनुभूति करते हैं भगवान की सेवा करके, तो जीवा से हम भगवान की बहुत सुंदर हरि नाम, भगवान के पवित्र नाम का है ना जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो ये उत्तम रस की हमें वो प्राप्ति होने लग जाती है, अनुभूति होने लग जाती है। तो एक इसे उदाहरण से हम समझते हैं कि पहले कलर टीवी नहीं था, है ना? तो सभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, लेकिन अब कलर टीवी आ गया, तो अब हमारी इंद्रियों को और ज़्यादा उत्तम रस प्रदान करता है कलर टेलीविज़न। तो अब हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को हमने निकृष्ट रस को हमने स्वतः ही त्याग कर दिया। तो इससे हम समझते हैं, तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का, वपु का दर्शन करते हैं चित्र के माध्यम से, अर्चा विग्रह के माध्यम से, तो सर्वोत्तम रस का आस्वादन हमें होता है और अनुभूति होती है। और भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में सुनने से, श्रवण करने से और कीर्तन करने से हम वो दिव्य अनुभूति पाते हैं, दिव्य आनंद पाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, सांसारिक रसों से हम अनासक्त हो जाते हैं और असीम आध्यात्मिक सुख को हम प्राप्त करते हैं। और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो कृष्ण प्रेम है, उसको हम बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं और अपना जीवन को सुखी बनाते हैं, आनंदमय बनाते हैं, धन्य-धन्य बनाते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त-वृंद की जय।